दूर दूर तक जहां मेरी निगाह जाती है वहां तक लोग नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पाजी से मैं कहूंगा कि 1 लेयर 2 3 4 और वो स्टेशन के उस तरफ तक लोग आज मौजूद हैं। नवादा का ये नया रेलवे स्टेशन, अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ है विधिवत, लेकिन होने वाला है। मुझे बताया गया है 29 तारीख को इसका उद्घाटन होगा। वो तमाम सारे लोग जो आज यहां पर शो में मौजूद हैं, उन सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो लोग मेहमान हमारे साथ आज यहां पर मौजूद हैं, पार्टी का रिप्रेजेंटेशन है, मैं उनका नाम पढ़ देता हूं। बीजेपी से अजीत शंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जेडीयू से राजीव रंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस से मोहम्मद सुल्तान अंसारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जन सुराज से रंजीत कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आरजेडी से उदय यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एलजेपी पशुपति पारस ग्रुप से अभिमन्यु कुमार जी और जेपीजी चिराग यानी लोक जनशक्ति पार्टी चिराग से मनोज कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आधा पानी और तेल तो इसी में निकल जाता है लोगों के नाम पढ़ने में ही। नवादा की धरती से हैं, खड़े हुई, हम तो समझे थे कहीं गया से हैं आप। मैं गया से आ रहा हूं जी, मालूम है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नवादा की धरती से आपका बहुत बहुत स्वागत करता है नवादा की जनता। अच्छा जी, आपके पूरे टीम को बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हो गया गुरुजी? मेरा नाम उत्तम कुमार हुआ। हाँ, और उत्तम विचार है, आम जनता हम हैं। आम जनता हैं आप? जी हाँ। अपने आप पे कह लिया आपने? जी हाँ। अरे हर चीज में जी हाँ। जी हाँ। अच्छा, क्या काम करते हैं? जी, इधर से उधर करते हैं। जी, मुझे पता चला जब मैं यहां आया और मैंने थोड़ा आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। कहां गए? इधर से उधर आ रहा हूं। तो जब मैं यहां, जी क्या हुआ? साउंड, अच्छा साउंड बढ़ा दें। ओए होए जनता यहां, मैं समझ गया, साउंड बढ़ा दे भाई, थोड़ा ऑडियो बढ़ा दी। जितने लोग इधर खड़े हैं उससे ज्यादा लोग उधर खड़े हैं, मैं मालूम है, साउंड बढ़ा दो। मैं जब यहां आया तो मैंने पूछा लोगों से कि भैया मुझे बताओ कि क्या है नवादा का टेम्परेचर, पॉलिटिकल टेम्परेचर, बुखार क्या है? लोगों ने बोला कि अभी तो इधर वाले इधर आए, उधर वाले इधर आए, इधर वाले उधर जाए। समझ गए इशारा सारे लोग। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ? बोले आप पहली बार कब आए थे? मैंने कहा मैं पहली बार 2015 में आया था नवादा चुनाव में। बोले बस तब से आप समझ लीजिए बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, उधर वाले इधर आ सकते हैं, इधर वाले उधर जा सकते हैं। और आप क्या करते हैं? आपका तो बड़ी जबरदस्त काम है। इधर अंदर आइए, आगे आइए यहां। तो क्या काम करते हैं आप? इधर से उधर कर रहे हैं सर। अभी भारतीय जनता पार्टी के टाइम में बेरोजगार हो गए, इसलिए इधर से उधर कर रहे हैं। किधर? तो इधर से उधर कहां जाएंगे? भुगतान के कारण। नहीं, जाएंगे कहां? जहां स्थान अच्छा सोसाइटी मिलेगा, जहां मान और सम्मान मिलेगा, जहां रोजी और रोजगार मिलेगा, वहां जाएंगे। जी हाँ। गजब है भाई, जनता भी पूरा हिसाब किताब इन्हीं 5 सालों में वसूल लेती है। बोले जहां सम्मान मिलेगा, जहां मान मिलेगा, और जहां ये नहीं बोला इन्होंने कि हम इधर का उधर में क्या मिलेगा, लेकिन इन्होंने इशारा कर दिया। और हाँ, आराम से बैठ जाओ। अरे जाओ, कुर्सी गई तुम्हारी। अरे उधर आओ, इधर आओ, जाओ। कुर्सी का चिंता नहीं। ना, कुर्सी जनता है, जनता को ये कुर्सी उर्सी से कोई लेना देना नहीं। क्या नाम बाबूजी आपका? मेरा नाम गुलशन कुमार हुआ सर। गुलशन, मैं रुको चाचा, आ रहे हैं चाचा के पास। गुलशन जी क्या काम करते हैं? मैं अभी फिजिकली जॉब करता हूँ सर। क्या काम करते हैं? जॉब करता हूँ सर। जॉब करते हैं? क्या जॉब करते हैं? फाइनेंस सेक्टर में मैं काम करता हूँ। हाँ, तो फाइनेंस सेक्टर में बोलिए काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में? जी सर। प्राइवेट सेक्टर में बोलने में, बताने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर। हाँ, प्राइवेट सेक्टर का काम भी बहुत अच्छा होता है। जैसे मैं भी तो प्राइवेट सेक्टर में ही काम करता हूँ, है ना? हाँ, मैं बोलने का काम करता हूँ। तो कुछ कहना है? क्या बोलिए? नहीं, कुछ कहना नहीं है। आपको कहना है?
क्या नाम है आपका? कुमारी स्वीटी सिन्हा। कुमारी, आगे आइए। स्वीटी सिन्हा। स्वीटी सिन्हा। स्वीटी जी, आपका इस शो में स्वागत है। और लगभग 1500-2000 लोग इकट्ठा हों जब शो में, और मुझे बिहार का चुनाव कर रहा हूं मैं, और एक महिला आगे आए और कहे मुझे बोलना है, तो बहुत शुभ संकेत है, ये बहुत शुभ संकेत है। और मुझे बहुत दिल से बहुत खुशी हुई। ये बोले ना बोले इनकी मर्जी, लेकिन कम से कम एक, मैंने बहुत चुनाव देखा, छठा चुनाव है मेरा उस लाइन से, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका। क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ हूँ, बीए फाइनल करके। बीए फाइनल करके हाउस वाइफ हैं। आपका सम्मान होना चाहिए। आप अंदर आइए। आइए बहन, आइए, आगे आइए। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। ग्रेजुएशन कर ली है और उसके बाद हाउस वाइफ हैं। दुनिया का सबसे कीमती काम अगर कोई है, दुनिया का सबसे कीमती काम बाबूजी, वो यही है, हाउस वाइफ। ये जो तुम करते हो ना, और ये जो मेरी जबान चलती है चप चप चप, वो इसीलिए चलती है क्योंकि मेरे पेट में रोटी रहती है। और पेट में रोटी इसलिए रहती है कि घर में कोई खाना देने वाला होता है। मैं आपका सम्मान करता हूं, दिल से सम्मान करता हूं, हृदय से सम्मान करता हूं। बहन, कुछ कहना चाहती हो? बोलो। इधर उधर वाली सरकार की बात करना चाहती हूँ। हाँ जी। जी, मैं हाउस वाइफ होते हुए अगर मैं कहीं एक जॉब करती इस सरकार के राज में तो अच्छा होता। मैं घर को भी संभालती और सरकार के नेतृत्व को भी संभालती, जो काम करती। ठीक है, क्योंकि इस बार हम लोग इधर उधर करेंगे। इस बार हम लोग आम जनता हैं, इस बार हम लोग सोच लिए हैं बिहार में प्रशांत किशोर की सरकार, जो जनता के बारे में सोच रहे हैं। प्रशांत किशोर, बिल्कुल बिल्कुल, वो सोच रहे हैं इस बार पलायन रोकने के लिए। पलायन रोकने? बिल्कुल तो आप इस बार इधर से उधर करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। नहीं करेंगे तो ये लोग हम लोग को वोट बैंक बनाकर ही छोड़ देंगे। बहुत बहुत स्वागत है बहन आपका। और ये एक आम नागरिक है और यहां पे आ गए बोलने के लिए। मैं आ जाऊंगा, बिल्कुल आ जाऊंगा, बिल्कुल आ जाऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, आऊंगा आऊंगा। ज्यादा उत्सुकता नहीं, मैं आऊंगा, आराम से आऊंगा। और आके बड़ी निर्भीकता के साथ कि अगर अच्छा होता कि मैं ग्रेजुएशन है, नौकरी भी कर रहे हो तो। बाबूजी नमस्ते, आपका नाम? अनिल कुमार सिंह। जी अनिल जी, आपका स्वागत करता हूं। बाबूजी क्या करते हैं आप? हम तो कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश के महासचिव हैं। अच्छा, नेता हैं आप? नेता नहीं हैं। हाँ। आपका भाई हैं। हाँ। नेता हैं तो नहीं, पार्टी कुछ बताया ना आपने? राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी। हाँ, तो बाजी पार्टी तो है ना आपकी। हाँ हाँ, तो कुछ कार्यकर्ता हैं आप? जहाँ कार्यकर्ता। चुनाव उनाव लड़ रहे हैं? चुनाव लड़े थे, अभी नहीं लड़े। पहले लड़े थे? हाँ, पहले जिला परिषद लड़े थे, हार गए? हाँ। अभी नवादा विधानसभा में हम लोग अनुज सिंह के साथ हैं। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। 42 में एनडीए के साथ हैं। हाँ। एनडीए की सरकार लौटनी चाहिए। हमसे ज्यादा तो आप ही समझते हैं, आप तो देश के। नहीं, आप तो इशारा करो बस बाबूजी, हम तो इशारा ही समझ जाएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, तशरीफ रखिए, बैठिए। तुम तो इधर से उधर वाले हो ना। मैं 20-20 सेकंड सारे लोगों को दूंगा बोलने के लिए, उसके बाद डिबेट ओपन हो जाएगी। सारे लोग जब चाहेंगे तब बोलेंगे। सबसे पहले मैं अपोजिशन को दूंगा, आरजेडी से मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले। और मैं जानना चाहता हूं कि आपकी सरकार चुनी जाए, आरजेडी की सरकार चुनी जाए, तो क्यों चुनी जाए? आप युवा को मौका देंगे, सीधा चुनाव लड़वाएंगे तुमको। आपकी सरकार आरजेडी कहां खड़े जी, आपको चुना जाए तो क्यों चुना जाए? ऐसा क्या करेंगे आप जो बिहार को बदल देंगे, बिहार की तस्वीर बदल देंगे? एक महिला कहती है कि मैं ग्रेजुएशन हूं और काम भी कर सकती हूं, तो ऐसा क्या करेंगे कि इसको काम भी मिले और ये अपना परिवार भी संभाले? ऐसा क्या सपना दिखा सकते हैं? एक कदम आगे और बोलना शुरू करिए। सबसे पहले तो मैं बहन महिला लोगों को 25-2500 रुपए हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक मां बहनों को देगी। उनके लिए गैस सिलेंडर जो 1000-1200 में ला रही है, 500 रुपया में हमारी सरकार बनेगी तो देगी। हमारी सरकार बनेगी तो जितने युवा भाई हैं सभी को रोजगार दिया जाएगा। हमारी सरकार बनेगी तो पलायन रुकेगी।
हमारी सरकार बनेगी तो जो 400 रुपए पेंशन थे उसको 1500 रुपया में हमारे तेजस्वी जी बदलेंगे। आईटी सेक्टर को मजबूत किया जाएगा। जो हमारी सरकार बनेगी तो जो करोड़ों लोग बिहार से बाहर कमाने के लिए जाते हैं उनको बिहार में रोजगार दिया जाएगा। बिहार में इंडस्ट्रीज खोले जाएंगे। शिक्षा को मजबूत किया जाएगा, स्वास्थ्य को मजबूत किया जाएगा और पूरी तरह से हमारी सरकार बनेगी तो हमारे नेता तेजस्वी यादव युवा हैं, पूरे बिहार के मान सम्मान का ख्याल रखेंगे। रुको, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम हुआ भाई ऐसा नहीं, बस हो गया। मैंने कहा कि सबको मैं बराबर का मौका दूंगा। नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, यह का तरीका नहीं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सोनल कुमार हुआ सर। सोनल कुमार। सोनल कुमार, क्या काम करते हैं आप? हम पैसे से बिजनेसमैन है, उसके बाद सोशल वर्कर है। जी, आगे आइए, आगे आइए। बड़ी देर से चिल्ला रहे थे आप। हाँ जी बोलिए जी। सभी को मेरा यहाँ पे प्रणाम है, जितने लोग हैं। गैस सिलेंडर 2500 रहे चाहे 2000 रहे, जब ये हमारा देश ही नहीं रहेगा तो 2500 और 2000 क्या करेंगे रख के? लीजिए, किसको चाहिए 2500? मेरा जितना पैसा है हम उसको डोनेट कर देंगे और वोट बीजेपी को ही देंगे। अरे कहाँ जा रहे, पहलवानी नहीं दे रहा। क्योंकि और बोल हाँ, देखिए, हाँ भाई, वो कह रहे हैं कि हम 2500 रुपया देंगे, 500 रुपए हम सिलेंडर देंगे, सबको रोजगार दे देंगे, युवा वालों को, यहाँ सबके लिए एक फैक्ट्री हो जाएगी। तो क्या बुरा कह रहे हैं? सही तो कह रहे हैं। सब शांत रहिएगा। फैक्ट्री रहेगा, सब कुछ रहेगा, घर में आदमी ही नहीं रहेगा। कौन गैस चलाएगा जब आदमी गायब हो? आदमी नहीं रहेगा मतलब क्या? समझ जाइए आप। अरे क्या समझ जाइए? वो आप समझिए, लोग समझ। देखो भाई, मैंने तुमको पहले ही नियम बता दिया था कि मैंने शुरू किया है, सब लोग बोलेंगे अपनी अपनी बारी में, सबको चांस मिलेगा, सारे लोगों को बोलने का अख्तियार है। जी खड़े होइए। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय जी, क्या काम करते हैं? हम ऐसे ही बेरोजगार हैं। बेरोजगार हैं, बोलिए। हम बीजेपी की सरकार है, बनाना चाहते हैं। बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं? शांति मिलता है। और क्या मिलता है? क्या मिलता है? शांति मिलता है। क्या मिलता है? शांति। पहले मार काट होता था। हाँ, हाँ। क्या उम्र है आपकी? देखिए, उम्र पहचानिए। अब हम क्या पहचाने? क्या पहचाने? नाम बताओ तुम, अपनी उम्र बताओ तुम। 45 होगा। 45 हो रहा है जी। अगले मैं आ जाऊंगा, धैर्य रखो बेटा, धैर्य रखो। क्या नाम है तुम्हारा? नीतीश कुमार। अच्छा ठीक, आ जाऊंगा। अगले 20 बीजेपी के पास, उसके बाद फिर अगला। आइए जनाब, 20 सेकेंड आपके। हमारी सरकार बिहार में पिछले 20 सालों से बहुत अच्छा काम कर रही है सर। आप ये जो स्टेशन देख रहे हैं, अब 10 साल पहले यहाँ पे कचड़े का ढेर हुआ करता था, सुअर और गाय यहाँ पे चरा करती थी, लेकिन आज आप देखिए चमचमाती स्टेशन पे वंदे भारत ट्रेन और ना जाने कितने ट्रेन पूरे शहर के लिए, ये हमारे माननीय सांसद विवेक ठाकुर ने दिया है। बहुत लोग यहाँ पर कहते हैं कि बाहरी हैं, बाहरी को वोट नहीं दो, घर के लोग को वोट दो। बाहरी लोग जो कर रहे हैं वो शायद घर के लोग करते तो किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। आज हम लोग देख रहे हैं पूरे नवादा में विकास की। भाई ऐसे नहीं, ना तो मैं नवादा में पहली बार आया हूं और ना नवादा वाले मुझे पहली बार देख रहे हैं। सुनिए, बराबर वहां पे एकदम पीछे चला जाइएगा, पीछे 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 बिल्कुल खड़े हो जाइए वहीं पे जी। हम सर बीजेपी मतलब राष्ट्रभक्ति सर, राष्ट्र सर्वोपरि। बीजेपी का सबसे बड़ा मतलब है सर राष्ट्र सर्वोपरि। आप सर अपने पीछे इतना बड़ा 100 फीट का तिरंगा देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के शासनकाल में लगा है। शासन तो पिछले 70 साल से कांग्रेस भी कर रही थी, लेकिन ऐसे स्टेशनों पे, बड़े बड़े शहरों में ऐसे बड़े बड़े तिरंगे नहीं फहरते थे सर, अब फहरते हैं।
बीजेपी के शासनकाल में फहरते हैं, मोदी के शासनकाल में फहरते हैं। राइट राइट, टेकन योर व्यू। मैंने पूछा, और आपका नाम बाबूजी? राकेश कुमार। राकेश जी, क्या काम करते हैं आप? सर हम तो अभी दिल्ली में काम कर रहे हैं। दिल्ली में काम कर रहे हैं? भाई हल्ला मचाओगे तो मैं बंद कर दूंगा शो, हल्ला मचाओगे मैं पक्का बंद कर दूंगा शो। राकेश जी दिल्ली में काम करते हैं, दिल्ली में क्या काम करते हैं राकेश जी? दिल्ली में अपना सर शीशा उसा काम लगवाने। शीशे का काम करवाने वाले लोग वहीं से काम करते हैं। जॉब नहीं मिला, हाँ, तब हम लोग को मजबूरी में जाना पड़ा दिल्ली। तब आपको दिल्ली जाना पड़ा। कम से कम यहाँ 1000 फीट पर दौड़े हैं, लालू जी के शासन हो चाहे इनका शासन हो, आज तक नौकरी नहीं मिला। नहीं दिया? नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। इसलिए हम लोग तीसरा विकल्प में हैं। बिहार में कहते हैं कि तीसरा विकल्प में है। जी मैं आ रहा हूं बेटा। अच्छा बोलो, क्या नाम है बेटा? रोहित ठाकुर। रोहित ठाकुर, क्या काम करते हो बेटा? हम भी पॉलिटिशियन, आम आदमी पार्टी। पॉलिटिशियन हो? अरे अंदर आ। मैं सबसे ज्यादा अगर किसी का सम्मान करता हूं तो नेताओं का ही करता हूं। बहुत अच्छा। हमें तो अपने घर में 2 वोट ना मिले तो तुम तो कम से कम नेतागिरी करो। क्या उम्र है तुम्हारी? अभी तो 21.5 प्लस 22 तक चल रहा है। 21, 21.5 और 22 का लपेटा है, लमसम में है। लमसम में है। हाँ, अब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो बता। हाँ, मैं तुम आगे और आ जाओ हमारे पास। 21 और 21.5 और 22 के लपेटे में उम्र है। जवानी ऐसी है कि देखो बस देख लो। चलो 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 दिखाओ तुमको जवानी। हाँ, तो ये नेतागिरी का कीड़ा कब काटा तुम्हें? जब 12th का एग्जाम दिए उसके बाद। 12th का एग्जाम दिए उसके बाद। 12वीं का एग्जाम दे। मैं मुझसे लोग पूछते हैं कि आप बिहार की इतनी तारीफ क्यों करते हैं? मैं अक्सर कहता हूं कि प्रभु ने इस बार जन्म तो मुझे उत्तर प्रदेश में दे दिया, लेकिन अगर अगली बार अगर प्रभु मुझसे पूछे कि कहां जन्म लेना है तो मैं कहूंगा हाँ, बिहार के अलावा नहीं। हम भी वही 12वीं निकलते वही लपेटे में, 10वीं के लपेटे में हम भी अपना वही नेतागिरी चमका लेंगे, चमका लेंगे। हम भी आ रहे हैं, रुको जी सर। पढ़ाई पूरी हुई? हाँ, ग्रेजुएशन फाइनल हो गया। ग्रेजुएशन फाइनल हो गया। घर में कौन कौन? मम्मी पापा भाई। भाई क्या कर रहे हैं? अभी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं। प्राइवेट जॉब? तुमने जॉब नहीं तैयारी की? नहीं। पहले अपने घर का हिसाब किताब देखो, अपना परिवार देखो, और उसके बाद समाज की तरफ देखा जाएगा। अभी नहीं देखा जाएगा। चुपचाप खड़े रहो, अभी आऊंगा बाद में आऊंगा। जी रुको, आ रहा हूं। अरे आ रहा हूं, रुको, खड़े रहो, वहीं आ रहा हूं। तुम सोच रहे हो क्या तुमको हम यहाँ पे नेता बनाएंगे? खड़े रहो वहीं पे। पूरा बिहार जान रहा है कि नौकरी का मतलब सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी होता है। बिहार में युवाओं को चाहिए नौकरी, ना कि दंगाई सरकार। भाजपा को यहां से कोई जगह नहीं मिलेगी। अगला नंबर है जेडीयू से। आ रहा हूं, आ रहे भाई, आ रहे। देंगे, तुमको भी नेता बनाना है। जी अभी यहाँ एक मिनट, साइलेंस। चुपचाप खड़े रहिए, जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाइए चुपचाप, और ना जमीन मिले तो जमीन में बैठिए। जी, यहाँ 20 वर्षों से हमारे नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, और लोगों ने देखा है विकास, लोगों ने देखा है अमन चैन, लोगों ने देखा है शिक्षा, लोगों ने देखा है रोजगार। आज मैं फिर पुनः अभी हमारे बड़े भाई साहब बोल रहे थे, अगर यहाँ पे महागठबंधन के जितने समर्थक लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार अगर नापसंद करते हैं नीतीश कुमार को, तो सबसे पहले अपने घर से बिजली का तार को नोचे और लालटेन जलाएं। अपने घरों में लालटेन जलाएं, उसके बाद लोगों को लालटेन जलाने के लिए कहिएगा। और चमचमाती सड़कों का लाभ लेते हैं। उस समय क्या नहीं लगता है कोई ऐसा घर पूरे बिहार में नहीं है जो नीतीश कुमार से वंचित रहा हो लाभ लेने में। यह सब्सिडी का लाभ हो, जहां लालू प्रसाद यादव के राज में शिक्षा की बात की है, लालू प्रसाद के राज में 4.5 रुपया में भाई रुको, एक बात सुन लो मेरी बात बहुत ध्यान से। मेरी भाई देखो, ऐसा नहीं करूंगा मैं, छोड़। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। अगर बीच में टोकोगे उनका टाइम बढ़ जाएगा, तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा। मुझे बार बार कहना रहेगा चुप रहो चुप रहो। आराम से रहो ना, आराम से रहो। मैं बोलूं जी, बोलिए, पूरी बात करिए जल्दी कंप्लीट। जहां तक शिक्षा की बात इन्होंने किया, तो लालू प्रसाद यादव के राज्य में 4.5 रुपए में चरवाहा विद्यालय में पढ़ाई होता था, और आज हम 5 रुपए में पॉलिटेक्निक करवा रहे हैं और 10 रुपए में इंजीनियरिंग कराने का काम कर रहे हैं पूरे बिहार के लोगों को। और हर एक जिला में मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज काम कर रहा है।
इसके साथ ही पुनः इस बार बिहार के लोगों ने ठाना है, पुनः इस बार बिहार के लोगों ने ठाना है कि अगर अमन चैन और शांति चाहिए तो 2025 फिर से नीतीश 225। मैं बिल्कुल आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। क्या नाम है भैया तुम्हारा? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र क्या काम करते हैं आप? किराना दुकान था। किराना की दुकान करते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? ठीक है, सब अच्छे हैं। सब अच्छा है, सब बढ़िया है। कैसे अच्छा है? नहीं रुको, अब ये तुम्हें सवाल कर लोगे। सब अच्छा है जी, सब बढ़िया है जी। तो इसका तो मतलब मैं एक ही निकालता हूं फिर। कांग्रेस के अगले 20 सेकंड लोगों ने कहा जब मैं यहां पहुंचा कि आप अगला शो कहां करेंगे प्रतीक जी, अगला कहां शो है आपका? मैं इधर नहीं आया, मैं आऊंगा। मैंने कहा कि अगला शो मेरा है जमुई। तो बोले आप जमुई जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ। बोले अच्छा है, 20 साल पहले नहीं जमुई जा रहे थे रात में 8 बजे। बोले यहां से जमुई जाना आप छोड़ दीजिए, शाम को जा ही नहीं सकते। मैं कहा ऐसा क्या? बोले नहीं आप नहीं जा सकते थे जमुई, अब आप आराम से जाइए, जमुई का शो करिए जाके कल। मैंने कहा आप रातें में निकल जाएंगे? मैंने कहा मैं सोच रहा हूं सुबह निकल जाऊं। मैं डर गया थोड़ा। हैं? हाँ, पहले तुम पैदा नहीं हुए थे ना, जा सकता था। अगले 20 सेकंड तुम पैदा हो जाते तो बढ़िया बन जाता काम। अगले 20 जरूर दूंगा। सुनी भैया बैठ जाओ। अगले 20 सेकंड कांग्रेस के। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जो न्यूज 18 ने आज नवादा में जनता और नेता के बीच आकर आपने वो इधर हाँ जी। बहुत धन्यवाद आप जनता का, क्योंकि ये जनता नहीं होती तो हम नहीं होते, और हम नहीं होते तो सरकार नहीं होती। लोग रोज कर रहे हैं डबल इंजन की सरकार, हमें कह रही है कि हमें रोजी रोटी सब कुछ दे रही है, और मैं कहता हूं कि वोट चोर गद्दी छोड़। मैंने जब 400 रुपए में मैं गैस दे रहा था कांग्रेस पार्टी, तब आप डायन कहला रही थी, और आज 1100 रुपए हम दे रहे हैं, तो हमें क्या कहना चाहिए वो जनता बता दे। मैं तो मोहब्बत की दुकान खोला, पूरी जनता जानती है कि मोहब्बत की दुकान क्यों है। नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी ने खोला, और उन्होंने बता दिया कि हमें नफरत की राजनीति नहीं, हमें मोहब्बत की राजनीति करनी है। आइए हम मिलकर बैठ करते हैं, और एक दूसरे के सलाह से, एक दूसरे के हमदर्दी से ये देश को, सत्ता को, हर चीज को एक मेहनत से, कामयाबी से चलाना चाहते हैं। ये हमारी सरकार कहती है। बहुत अच्छी बात है। मैं आऊंगा, कतई नहीं आऊंगा आपके बाद, आप खड़े रहिए। आपसे एक सवाल है, आप कह रहे हैं मोहब्बत के साथ, तो ये मुझे बताइए आरजेडी के साथ मोहब्बत में कितनी सीटें आप मांग रहे हैं मोहब्बत में, और वो कितनी सीटें मोहब्बत में आपको दे रहे हैं? मैं आऊंगा, बीजेपी वालों से भी ये सवाल है। हाँ जी। बहुत अच्छा सवाल कर गया कि हमारे गठबंधन के साथ कितनी सीटें आएंगी। सर ये तो बस थोड़ा टाइम आपने दिया है, 2 दिन 4 दिन और रुक जाइए, सारी चीजें आपके सामने, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है, और मीडिया जो बताती है, सूत्र आपके साथ, मीडिया आपके साथ, नेता आपके साथ, सारे हालात के व्यू आपके साथ, तो हमसे बेहतर तो आप बता देंगे सर। अगला बहुत अच्छा हालात तो ये है, मैं आ रहा हूं। नहीं, पिछले हालात ये थे कि आप अगर ना होते तो आरजेडी वाले कह रहे थे हमने सरकार बना ली थी, क्योंकि आपका स्ट्राइक रेट कुछ और था, आरजेडी का कुछ और था, आपकी वजह से उनको नाकामी मिली। बहरहाल इस सवाल का जवाब बाद में होगा, आप तशरीफ रखिए। जी, कौन बोलना चाह रहा था? तो मैं तो 20 साल तुमसे नहीं पूछूंगा। खड़ो भैया, मेरा इन नेताओं से पूछना है। आराम से। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम मनीष कुमार रंजन हुआ। बाबू कहने से तुम्हें कोई दिक्कत तो कोई नहीं? आपत्ति नहीं है। लोग कहते हैं बिहार में बाबू कहने से दिक्कत होती है। कोई दिक्कत नहीं होती है, तो हम तो अपने पिताजी को बाबू ही कहते हैं। बिल्कुल कहना ही चाहिए। तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ बाबू नहीं कहा जाता। बिल्कुल चलेगा। हम तो उत्तर प्रदेश में बाबू कहते हैं। बिल्कुल कहना चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं? हम लोग पिताजी कहते हैं। नहीं, हमको पता चला कि यहाँ बाबू नहीं कहा जाता है। बच्चे को प्यार से बोला जाता है बाबू। हाँ जी, बिहार में
रुकिए, आ रहा हूं। बिहार में बच्चे को प्यार से बाबू ही बोला जाता है। नहीं, दरअसल क्या है कि नए नए लोग हैं, नए नए प्रवक्ता हैं और नई नई फिसलन है। लोग लिंग्विस्टिक के एक्सपर्ट बन रहे हैं, भाषा वैज्ञानिक बन रहे हैं, कह रहे हैं बाबू नहीं बोला जाता। हमें नहीं मालूम बाबू बोला जाता, लेकिन मेरे पिताजी, मैं अपने पिताजी को बाबू ही कहता। अब बाबू वाले बाबू जी। हाँ जी, जनाब आली, क्या नाम है आपका? मनीष कुमार रंजन। कान उखाड़ के हाथ में दे दूंगा, तो चुपचाप खड़े रहो। आ जाऊंगा बेटा। मेरा नाम मनीष कुमार रंजन हुआ और मैं ग्राम कचहरी जमुआरा से सरपंच हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन है सरपंच महोदय, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। आप बोलिए। नवादा की धरती पर स्वागत है जी। मैं अपने इन नेताओं से जानना चाहता हूँ, हाँ। ये जानना चाहता हूँ, अभी राजद के जो हमारे मंचासीन नेता हैं उन्होंने कहा कि महिलाओं को 2500 रुपया प्रति माह मैं दूंगा। हाँ। तो बिहार में 6 करोड़ 30 लाख महिलाओं की आबादी है और बिहार का कुल बजट कितना है? क्या उस बजट से पैसा कहां से आएगा? बहुत बड़ी राशि होगी। अरे दे देंगे। कहां से दे देंगे सर? अब ये ना पूछो, ये ना पूछो। क्या ये मोदी जी के शासनकाल में जो एक 15 लाख का जो योजना चला था कि सभी के खातों में जाएगा और लास्ट में बीजेपी सरकार ने कही थी ये जुमला है, क्या ये भी जुमला है? बाबूजी एक बात ध्यान रखिएगा, पढ़े लिखे लोग भी बैठे रहते हैं यहाँ पे, उन्होंने जो जोड़ क्या नाम है साहब? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार सिन्हा हुआ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं पूछ लेता, आप ही से पूछता, मैं आप ही के पास आता, लेकिन मैं इसलिए नहीं कि हल्ला मचा रहे हैं आप चुपचाप। मुझे मालूम है शांति है और मैं किसी को ऐसे नहीं पूछता, मैं किसी से नहीं, दबाव बना के कोई काम नहीं होता। जी बाबूजी क्या नाम है? शैलेंद्र कुमार सिन्हा। शैलेंद्र कुमार सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है। सिन्हा साहब क्या काम करते हैं बाबूजी? मॉडलाइजर के काम करवाते हैं, मॉडलाइजर का काम करवाते हैं। मॉडलाइजर मकान में जो डिजाइनिंग जो बनता है वो करवाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई काम कंस्ट्रक्शन का काम कोई है? जी जी जी, मैं समझ गया, पीओपी। हाँ मैं समझ गया। जी 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 जी, कुछ कहना चाहते हैं? बोलना यही चाहते हैं कि जो हमारे बिहार में जो विकास हो रहा है नीतीश जी के राज में, वो कोई नहीं कर सकता, कोई भी सरकार नहीं कर सकता। जो मेरे जातियों कर दिया है और कोई नहीं कर पाएगा। और ये इनको इस बार भी नीतीश से ही सरकार बनेगी, इसको कोई नहीं काट सकता। जी हाँ जी, दूसरा चेहरा आएगा तो बताया जाएगा। अभी नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं बिहार में, जीत तय है फिर से दोबारा तय है। बोलो। सरकार की बात तो सब कोई कर रहे हैं कि सरकार जो भी है, अभी जो प्रेजेंट में सरकार है वो भी अच्छे हैं, उनका कोई बुराई नहीं किया जा सकता है। हम लोग को इस बार नवादा का बदलाव चाहिए। नवादा में जो हमारे प्रतिनिधि कर रहे हैं 30-35 साल से लगातार, उनका किसी प्रकार का यहाँ विकास नहीं दिख रहा है। मतलब आपका प्रतिनिधि से यहाँ पे नाराजगी है, पार्टी से नहीं? नहीं, पार्टी से कोई पार्टी से नहीं है। जी जी, बोलो बाबू। जी सर, इस बार तो फिर भी नीतीश का सरकार बनेगा सर। और मैं आगे 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 हाँ, यहाँ खड़ा था बच्चा, आओ आगे, इधर आओ। हाँ आगे आओ। क्या नाम? मेरा नाम केवी कुमार है सर। मैं आ गया। ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, ऐसे। हाँ आरजेडी है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आरजेडी है तो लो, देखो हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। अगर आरजेडी है तो क्या दिक्कत है, बोलने तो दो ना, उसका बोलेगा तो अपना। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम केवी कुमार है सर। केवी कुमार है। केवी का पूरा नाम बताओ। केवी? मेरा नाम ही पूरा केवी कुमार है। अच्छा, वो के और वी में कुछ अलग अलग नहीं है? नहीं, KEVI में लिखता हूँ नाम। इंग्लिश में अगर लिखना होगा तो KEVI लिखता हूँ। KEVI। केवी और वैसे केवी, ऐसे भी केवी। बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा। पिताजी रखे हैं? जी सर। पिताजी को प्रणाम है। आप बोलो। हम कहना चाहेंगे सरकार के कि सरकार तो मतलब कि आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन हमारे लिए कौन क्या कर रहे हैं इस पे हम लोग को विचार करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। इस पर हम सबको समझदारी होना चाहिए कि हम किसको चुने किसको नहीं चुने, कौन युवा। तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हमारे लिए जो काम करेंगे, हमारे युवा के जो रोजगार देंगे, हमारे देश को विकास में काम करेंगे, हमारे राज्य में विकास का काम करेंगे, हमारा देश को सुरक्षित रखेंगे, हमको सुरक्षित रहेंगे, हम उनको सरकार बनाएंगे।
चलो ठीक है, यही सवाल है। अब तो सुनाओ केबी, मैंने किसी का सवाल नहीं लिया, किसी युवा का सवाल नहीं लिया। आगे यही सवाल जो केबी पूछे हैं, केबी, तो जो केबी पूछे हैं सवाल, वही सवाल आगे चलेगा। ठीक है, वही सवाल रखा जाएगा। अब ये चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, अभी तो पटकनी दे देंगे एक दूसरे पे यहाँ पे। हाँ, मैंने दे दिया था। अगला सवाल जो है आपका है जी, जनाब आली। आ गया, मैं आ जाऊं इसके बाद यहीं पे। हाँ जी, मैं जनसुराज पार्टी से हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हमारा जो बिहार है, भाई देखो ऐसा नहीं चलेगा बेटा, तुम्हें अगर पार्टी पसंद नहीं है, सुनो मेरी बात, अगर तुम्हें पार्टी नहीं पसंद है तब भी धैर्य रखना चाहिए। क्या हुआ? जनसुराज केवल दारू चालू करने की बात करते हैं, हमको रोजगार चाहिए, हमको दारू नहीं चाहिए। रोजगार जो सरकार देगी हम उसको वोट करेंगे। जी, जो ये सवाल आपके लिए है, मैं आऊंगा आपके पास। जी नमस्ते, क्या नाम? मैं आ रहा हूँ, आराम से। जी नमस्ते। नमस्ते, पूनम कुमारी। पूनम कुमारी, पूनम जी आगे आ जाइए, बहुत गर्मी है, इधर आ जी, आराम से। अंदर आना है? हाँ जाइए, ये बोलिए नहीं नेता। अब करना क्या है? यहाँ आ गई है, बात करनी है। हाँ। अच्छा, तो देखो एक बात बताऊं, मैं दुनिया में कहीं शो कर रहा हूं, लेकिन मुझे मजा भी शो करने में बिहार में ही आता है, क्योंकि मैं दाल कहीं भी खा लूं, सब्जी में कहीं भी खा लूं, लेकिन मुझे दाल में और सब्जी में नमक यही मिलता है। बहन आ गई, अरे और क्या, मुझे बात करनी है। आ गए, तुम ही तो कर रहे हो, भैया ही तो शो कर रहे हैं, तो मैं आ गई। बोलो बहन, क्या बोलना है? बोलना है कि बीजेपी तो अच्छे हैं, और जब से हम बीजेपी का वोट दे रहे हैं, बीजेपी सरकार अच्छी है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। काला राज नहीं देखे हैं, लालू का राज भी देखे हैं। अबे भाई रुको, देखो ये गलत है, ये देखो, अरे क्या भी रुके रहना, के भी अभी आई। बोलो। लालू का राज भी देखे हैं, वो जंगल राज था, काला रात भी था, काला दिन भी था, वो दिन नहीं लाना चाहते हैं हम लोग बिहार में, महिला खास करके। 20 सेकेंड आपके। मैं सबसे पहले न्यूज 18 टीम के सारे हमारे साथियों का मैं स्वागत करता हूं, और मुझे गौरव है कि मैं इस भारत देश का नागरिक हूं, लेकिन मैं बिहार वासी होने के नाते मुझे एक चिंता भी है। बिहार वासी होने के नाते एक चिंता भी है कि आज तक जितनी भी पार्टियां बिहार में सत्ता में शासन की है, उसका विकास का मॉडल यही है कि सबसे मैं पिछले पायदान पे खड़ा हूं बिहार में। हमारी पार्टी जनसुराज जनता का सुंदर राज लेकर के आने का संकल्प के साथ आई है, और एक नई दवाई लेकर के आई है। नई दवाई का इजाद की है, और वो 100% वो मारक क्षमता वाला है। बाकी सब एक्सपायरी दवा है, एक्सपायरी दवा का साइड इफेक्ट होगा, हमारे दवाई का बिल्कुल असर होगा। अरे के भी अंदर आओ, के भी आई, के भी बोलो, अभी जोर से बोलो, अभी यहां से बोलो, अभी वक्त है, अभी वक्त है, बदलिए बिहार को। बड़ा तेज है भाई, के भी लो, अभी वक्त है, बदलिए बिहार को, तब बदलेगा देश। मैं ये कह रहा हूं कि आज बिहार की जो बदहाली है, उसका एक कारण है कि 80 सालों से मात्र 1200 परिवारों के द्वारा ही सत्ता पे आसीन रहे हैं। वो दीमक की तरह हमारे बिहार को खोखला कर दिए हैं। इसलिए मैं ये तमाम पार्टियों से अपील करना चाहता हूं, हमारे बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आप अच्छे प्रतिभा को जब तक नहीं लाएंगे, जो प्रतिभा को पता ही नहीं कि भ्रष्टाचार क्या होता है, अगर उन्हें सत्ता करने का, शासन में आने का मौका मिलेगा, तो निश्चित है कि हमारा बिहार आज भारत के पहले पायदान पे खड़ा होगा। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को मैं आगे जी भैया मैं बिल्कुल ले लूंगा। क्या नाम है आपका? ईश कुमार नाम है सर। हाँ जी, ईश कुमार नाम। ईश, क्या काम करते हो बेटा? मेरा अपना बिजनेस है सर। बिजनेस है, काहे का? ग्रोसरी का मार्ट है सर। ग्रोसरी का मार्ट है जी, बोलना चाहते हैं, बोलिए जी। बिहार के बारे में तो बात ठीक है, जो सरकार चल रही है ठीक चल रही है, लेकिन नवादा के बारे में जो बदलाव जरूरी है। यहाँ
एक मजबूत उम्मीदवार हैं डॉक्टर अनुज सिंह, इस बार उनका होना चाहिए सर। राइट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं बैठिए गुरुजी, बैठिए बैठिए बैठिए, मैं बात करूंगा। क्या नाम है? सोनम कुमारी। सोनम कुमारी, क्या कर रही हो? पढ़ाई। कौन सी पढ़ाई? साइंस की। साइंस की? हाँ, 11th। 11वीं की। अंदर आओ। 11वीं में हो, कौन से विषय हैं? साइंस। साइंस। साइंस में कौन कौन विषय? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। बायोलॉजी, ये हैं। 10वीं में कितने मार्क्स आए थे? 386। 386 500 में। फिजिक्स में साइंस में कितने थे बेटा? 81। 81। आप सोच रहे होंगे ये मार्क्स क्यों पूछ रहे हैं, इनसे क्यों पूछ रहे हैं? पिताजी क्या करते हैं? राजमिस्त्री। सुन पाए या नहीं सुन पाए? नहीं सुन पाए, लेकिन पूरे देश ने सुना। पिताजी राज मिस्त्री हैं। मुझे बक्सर में याद है वो चुनाव, जब मुझे एक राजमिस्त्री मिला था और उसने कहा था मेरा सब कुछ छीन लीजिए, सब कुछ हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे बच्चों को एक बार पढ़ा दीजिए। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं बेटा। मुझे मालूम है पूरे देश में, तुम्हारे आंख में आंसू आ गए, इधर आओ मेरे पास। मैं पूरे देश में घूमता हूं और लोग मुझसे ना जाने क्या क्या पूछते हैं। मैं उनसे सिर्फ एक बात कहता हूं, मालूम है बिहार के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल कहते हैं, लेकिन पेट काट कर भी बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है ये सिर्फ बिहार जानता है। ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। और मुझसे अक्सर बोलते हैं लोग कि ये बिहार के ही लोग आईएएस, आईपीएस, आईआईटीएंस कैसे हो जाते हैं। अरे मेरे मालिकों, अरे मेरे बाबुओं, ये जानना है तो एक बार बिहार में जरूर आना। ना, बिल्कुल नहीं रोना, कतई नहीं ना, कभी नहीं। और तुम्हें एक बात बता दें, ये आज की तारीख नोट कर लो, आज की तारीख जो भी है घर में जाके नोट कर लेना, और ठीक 5 साल बाद तुमसे मैं मिलूंगा। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मैं कुछ जानता भी नहीं हूं, मैं बस देश में ऐसे ही धूल फांकता रहता हूं, लेकिन एक बात जानता हूं बेटा, भीड़ में सोना कहां चमक रहा होता है ये मुझे भी दिखता है, बहुत सारे लोगों को भी दिखता है। तुम्हें मालूम है इनके परिवार को कौन है साथ में जो खड़ी है? मम्मी है। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। राजमिस्त्री का परिवार है। मैं आपको सैल्यूट करता हूं, और बजाओ ताली सब लोग इनके लिए। ना, बिल्कुल नहीं। किसी को मिले ना मिले, मेरा नंबर तेरे पास जरूर होगा। काम करके आते हैं, धूप से बहुत खराब लगता है। अंदर आओ, सारा शो खत्म। जिसको जाना हो घर जाए अपने, चुनाव ना होते रहेंगे। आओ, चुनाव बनाए हैं तमाशा। पापा जब धूप से लौटते हैं बहुत खराब लगता है। बहुत खराब लगता है जब पापा धूप से लौटते हैं। बोल रही है, मैं कोशिश करूंगा। धूप से जब आते हैं पिताजी घर पे तो बहुत खराब लगता है। राजमिस्त्री की बेटी है, तैयारी कर रही हो काहे की? जॉब लेने, पापा को अच्छे से जॉब मिल जाए, पापा को अच्छे से देखना है। घर में कौन कौन है? मेरा भाई, मम्मी, पापा। मेरा भाई को कितना बड़ा है? छोटा, LKG का, 7 साल का है। 7 साल का है। तुम्हारे पास एक ही अधिकार, वो एक ही हथियार है, बस पढ़ाई का, है ना? आओ मेरे साथ आओ, बजाओ ताली सब लोग भैया। सर जगह बनाइए इसके लिए सर जगह बनाइए। ये यहीं खड़ी होएगी। अब क्या पता कल की मुख्यमंत्री यही हो सामने जो खड़ी है हमारे नवादा से मुख्यमंत्री। जय हो, जय हो, जय हो। मैं आया। बोलो क्या नाम है? रवि कुमार। बोलो रवि। मेरा कहना है जहां न पहुंचे कवि, वहां पहुंचे रवि। तुम क्या काम करते हैं? मैं सर एक प्राइवेट शिक्षक हूं। हाँ।
जी, मेरा वक्तव्य था कि जहां न पहुंचे कभी वहां पहुंचे रवि। सच तो यह है बोलने का मतलब कि सारे नेता, सारी पार्टी सब कुछ बोलती है, लेकिन युवाओं और किसानों की बात कोई नहीं करता है। ये निकम्मी सरकार अंतरिक्ष में रॉकेट पहुंचा रही है, चंद्रमा पे जा रही है। एक मिनट रुको, इधर आओ। शिक्षक हैं? जी हाँ सर। शिक्षक हैं? जी हाँ सर। कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? जी हम तो नवोदय, सैनिक, सिमुतुल्लाह इत्यादि का तैयारी करवाते हैं। तैयारी करवाते हैं? जी हाँ। एक तैयारी में कितना पैसा देना पड़ता है एक बच्चे को? एक बच्चे को मान लीजिए मेरा सेवा फ्री है सर, लगभग 500। अरे बेकार वाली बात ना बताइए, अपना पैसा बताइए। बस 500 रुपये मंथली पे काम। मंथली? जी हाँ। और चांद पे जाना गुनाह है? हाँ, शिक्षक हैं? गुनाह है, क्योंकि ये किसान। इधर यहाँ आइए, यहाँ। और वहीं चले जाइए, पढ़ाइएगा ना, वहीं बैठ जाइएगा।